आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स बच्चों जो एक्सरसाइज 6.1 है चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स का, उसे हम डिटेल में सॉल्व करने जा रहे हैं। तो वीडियो को कर दो लाइक, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और इसका जो बेसिक पार्ट है वो मैंने ऑलरेडी बता रखा है, समझा रखा है, उसको ज़रूर देखना, नहीं तो आपको फिर दिक्कत हो जाएगी। तो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में आपको आंसर्स दे रखे, करेक्ट स्टेटमेंट आपको डालना है, ठीक है। तो बहुत इजी सा एक्सरसाइज है। क्या बोल रहा है, ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट सिमिलर। सिमिलर का मतलब होता है दिखने में एक जैसे, और कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है दिखने में भी एक जैसे और साइज वगैरह में भी सेम, मतलब डिक्टो। जैसे अगर ये मेरे पास पेन है ना, तो इसी के बराबर यही पेन दोबारा रखना है, तो ये दिखने में भी सेम है और साइज़ वगैरह भी सेम जब होता है तो उसे कॉन्ग्रुएंट कहा जाता है, ठीक है। सिमिलर सिर्फ क्या होता है, दिखने में एक जैसा, जैसे ये छोटा सा बॉल है और ये बड़ा सा बॉल है, तो ये दिखने में एक जैसे हैं लेकिन साइज़ का डिफरेंस है, ठीक। तो ऑल सर्कल्स आर क्या होगा, मैं आपको फिगर बना के समझा के दिखाता हूँ। जैसे सपोज करो ये एक सर्कल है और ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, तो ये तीनों दिखने में एक जैसे हैं लेकिन साइज़ में जैसे नहीं है, तो ये क्या है बेटा, सिमिलर है। तो ये जो सर्कल है बेटा, जो सर्कल्स होते हैं वो दिखने में एक जैसे होते हैं, यानी कि सिमिलर होते हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा सिमिलर। यहाँ हम लिख देंगे सिमिलर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब आ जाओ नेक्स्ट वाले पार्ट पे। कह रहे हैं ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर या फिर कॉन्ग्रुएंट। जितने भी स्क्वायर्स होते हैं, देखो बेटा, एक ये छोटा सा स्क्वायर है, ये बड़ा सा स्क्वायर है, ये उससे भी बड़ा सा स्क्वायर है, तो जितने भी स्क्वायर्स होते हैं वो दिखने में एक जैसे होते हैं, ठीक है। इनकी जो मेजरमेंट है वो डिफरेंट हुई है, इसकी कुछ होगी, इसका कुछ और बड़ा होगा, इससे और बड़ा होगा, तो साइज़ में डिफरेंट है, दिखने में एक जैसे हैं, यानी कि ये सिमिलर है ये भी। तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, सिमिलर, ठीक। कोई डाउट हो तो बेटा वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, नेक्स्ट पार्ट पर। ऑल डैश्ड ट्राइंगल्स आर सिमिलर। आइसोसेल्स या फिर इक्विलैटरल। आइसोसेल्स में क्या होता है, आइसोसेल्स में जिसके दो साइड्स इक्वल हो, ठीक है। और इक्विलैटरल ट्राइंगल में क्या होता है, जैसे इक्विलैटरल ट्राइंगल में बना के दिखा रहा हूँ, ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, ये और एक ट्राइंगल है। सो देखो बेटा, इस साइड की तो मेजरमेंट की तो बात ही नहीं की गई है। यहाँ पे क्या है ना, ये 60 होगा, ये 60 होगा, ये 60 होगा, ये भी 60 है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम है। आइसोसेल्स में क्या होता है ना कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम नहीं हो पाते हर केस में। और जो मेन पॉइंट है सिमिलर की क्राइटेरिया का, वो मेन दो पॉइंट है इसके। पहली पॉइंट में क्या कहते हैं, एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो एंड रेशियो सेम हो। दो चीज़ के लिए बोलते हैं, एक तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, और रेशियो दोनों और तीनों का अगर रेशियो की देर वो सेम हो, तब जाके उसे हम सिमिलर कहते हैं। आइसोसेल्स में जब लोग हैं तो कभी कभी एंगल तो सेम होगा, मतलब कभी कभी रेशियो का वो सेम आएगा लेकिन एंगल सेम नहीं होगा, तो फिर वो एक प्रॉपर्टी को मना कर देगा। लेकिन अगर तुम इक्वेटर लेते हो 60 60 60 60 60, मतलब हर केस में जब इस लेंथ की, ये लेंथ कितना, लेंथ से मुझे लेना देना नहीं है, अगर ये सारे कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स के जो एंगल्स हैं वो सेम आ रहे हैं, यानी कि वो क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, दिखने में सेम हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कौन सा आंसर आएगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल। सारे इक्विलैटरल ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, ठीक है। सो आंसर क्या आ जाएगा, ऑल इक्विलैटरल ट्राइंगल्स। तो यहाँ लिख देंगे इक्विलैटरल ट्राइंगल आर सिमिलर। आराम से हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट में आते हैं, बहुत ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। पॉलीगन्स क्या होता है, जैसे 3 पॉलीगन होने पर ट्राइंगल, 4 होने पर क्वाड्रिलेटरल, ऐसे ही 5 6 10 कितने भी हो सकते हैं।
तो वो पॉलीगन्स आपस में सिमिलर कब बोला जाएगा, कौन सी क्राइटेरिया पर? या दो चीज़ छुपी है, इक्वलेटरल या इक्वल और प्रोपोर्शनल। एंगल इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए और रेशियो प्रोपोर्शनल होने चाहिए, यही बोला जाता है। सो देखो बेटा, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा, इतना आसान है। आगे बढ़ते हैं। गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल्स, यहाँ लिखा है गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स। ठीक है, दिखने में जैसे होते हैं। तो अभी तो ऐसा क्वेश्चन आप करके आए हो, ये एक सर्कल मैंने बनाया, ये भी एक मैंने सर्कल बनाया, दोनों दिखने में एक जैसे हैं बट साइज़ इसका डिफरेंट है। ठीक है ना, ये इसके सिमिलर है। सपोज करो इसका जो रेडियस है वो 2 सेंटीमीटर है, इसका मान लो इसका 5 सेंटीमीटर है। तो ये दिखने में जैसे है बट साइज़ में डिफरेंट है, तो ये सिमिलर फिगर हुआ। हमें नॉन सिमिलर फिगर बनाने जो दिखने में जैसे ना हो। नॉन सिमिलर फिगर मैंने क्या बना दिया, ये एक ट्रायंगल बनाया और इधर मैंने एक सर्कल बनाया, तो ये नॉन सिमिलर फिगर है। ठीक है, आ गई बात समझ में? चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग इक्वल क्वाड्रेटर्स आर सिमिलर और नॉट। मस्त क्वेश्चन। सबसे पहले देखो बेटा, बच्चों की नज़र जाती है 1.5 दूनी 3, 1.5 दूनी 3, 1.5 दूनी 3, 1.5 दूनी 3, 1.5 का डबल 3 है। सो बच्चे क्या करते हैं, सर 1.5 अपॉन 3, 1.5 का डबल 1:2 आ जाएगा, यानी कि इसको लिखेंगे HR अपॉन DC, 1/2 है। सिमिलरली क्या बोलते हैं कि HP अपॉन DA किस, और PQ अपॉन AB, और यहाँ से QR अपॉन CB 1.2 है। सर सारे रेशियो सेम है, सिमिलर होगा सर, है ना, यही बोल देते हैं। भाई रुक जाओ, रेशियो तो चलो प्रोपोर्शनल आ गया, अच्छी बात है। अब एंगल भी तो देखो, एंगल अगर नहीं दिया होता तो हम बोल सकते थे एंगल दिया हुआ है, यहाँ 90 है, ये 90 है, ये 90 है। अब ये सारे साइड सेम है, बट सारे साइड सेम है का मतलब ये नहीं कि स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर में सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो ये जो शेप है, ठीक है बेटा, ये जो शेप है ये किसका है, स्क्वायर का। ठीक है, और ये किसका होता है, ठीक है। इसमें क्या है ना, इसे समचतुर्भुज कहते हैं हिंदी में, मतलब जिसके चारों साइड्स इक्वल है, बट ये जो एंगल है ये 90 नहीं है, ये 90 है एग्जैक्टली। तो आप रीज़न क्या लिखोगे, सिंस, ठीक है, सिंस एंगल, पहले तो रीज़न देना पड़ेगा, सिंस रेशियो ऑफ sides are equal but क्या, but angles, but corresponding angles लिख देना, but corresponding angles are not equal, therefore इट इज़ नॉट सिमिलर। तो ये सिमिलर नहीं होंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे से उसमें, क्योंकि अगर एंगल भी दे रखा है और साइड भी दे रखा है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए और जो लेंथ का रेशियो वो सेम होना चाहिए कॉरस्पॉन्डिंग। तो यहाँ लेंथ का रेशियो तो सेम है बट एंगल इक्वल नहीं है कॉरस्पॉन्डिंग, इस वजह से ये सिमिलर नहीं होगा। ठीक है, तो आराम से ये जो एक्सरसाइज वो सॉल्व हो गए, बहुत ही आसान सा था एक्सरसाइज, छोटू एक्सरसाइज, इजी था। इसके बाद हम सारे प्रमेय करेंगे, सारे थ्योरम करेंगे,
6.1 थ्योरम, 6.2 थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। 6.6 और 6.8 का प्रूफ भी आता है, ये 4 थ्योरम के प्रूफ आते हैं, बाकी थ्योरम के यूजेस होते हैं। अगर इस चैप्टर आपको अच्छे से क्वेश्चंस करने हैं तो आपको सारे थ्योरम आपको अच्छे से आने चाहिए। थ्योरम कहती क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या होगा, अगर ये समझ गए हर एक क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें, प्लेलिस्ट वीडियो ज़रूर चेक करें, और चैनल पर नए तो बटन सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दें। जय हिंद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें।